अस्सलाम वालेकुम। आज अमेज़ॉन की 5वीं क्लास है और हम लोग अमेज़ॉन का आखिरी मॉडल मॉडल नंबर 4 ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे। ड्रॉप शिपिंग जो है अमेज़ॉन का आखिरी मॉडल है, इसलिए अभी अगर आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग एक नोटबुक और पेन ले सकते हो जिसमें आप लोग जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो जो कुछ पढ़ाता हूँ स्लाइड्स में, जो मैं आप लोगों को जो कुछ लिखवा के देता हूँ उसका अगर आप लोग नोट्स बना लेते हो तो ये आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा होगा कि आप लोगों के साथ एक नोट्स पड़े रहेंगे जिसमें जो है आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हो एज अ रिवीजन। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है भूलेंगे नहीं। तो आज हम लोग ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग जो है दरअसल एक ऐसा मॉडल है अमेज़ॉन का जिसमें आपके पास अपने प्रोडक्ट नहीं होते। आप दरअसल क्या करते हैं कि आप दूसरों के चीज़ों को बेचते हो और उसको अमेज़ॉन में अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करते हो। तो अपना चीज़ आपके पास नहीं होता, वो आप क्या करते हो कि आप दूसरे ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस होते हैं उसके ऊपर देखते हो और वहाँ से सस्ते में एक चीज़ ढूंढ कर आप जो है अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हो। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हो कि जब आप दूसरे मार्केट प्लेसेस जैसा कि वॉलमार्ट में आपने एक चीज़ को देखा है, एक प्रोडक्ट को आपने हंट किया है और वो अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है, तो आपने उसको अमेज़ॉन के ऊपर जो है लिस्ट कर दिया है। अब आपके पास जब ऑर्डर आता है तो ये जो ऑर्डर आया है आपके पास, आप उसको दो तरीक़ों से जो है कस्टमर के पास भेजते हो। पहला तरीका तो ये है, जब आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर उसी चीज़ का ऑर्डर आया, आपने डायरेक्टली जो है वॉलमार्ट से आपने वो चीज़ वो प्रोडक्ट हंट किया है, तो वॉलमार्ट वाले को जो आदमी है, जो दूसरा आदमी है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसी को आपने पेमेंट दे दी और आपने जो है अपने कस्टमर का एड्रेस दे दिया कि भाई ये चीज़ जो है आप इस एड्रेस पर शिफ्ट कर दो, डिलीवर कर दो। तो ये जो चीज़ है डायरेक्ट वो आपके कस्टमर के पास चला जाएगा और कस्टमर जो है आपको अमेज़ॉन के ऊपर पेमेंट कर देगा। दूसरा तरीका, अब इस तरीके में क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। एक तो जब आपके कस्टमर के पास वो चीज़ जाएगा, सबसे पहले तो वो देखेगा कि मैंने ये चीज़ जो है अमेज़ॉन से ख़रीदा है, लेकिन चीज़ जो मेरे पास आ रहा है ये तो मुझे वॉलमार्ट से आ रहा है। एक तो ये नुकसान है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये चीज़ अगर उन लोगों ने उसके साथ बिल जो है अटैच किया हुआ है प्रोडक्ट के साथ, तो जाहिर सी बात है आपने वॉलमार्ट में उसको कम पैसों में लिया होगा, मिसाल के तौर पर $20 में लिया होगा और अमेज़ॉन के ऊपर आपने $30 या $40 का लिस्ट किया होगा, तो ये आपको $40 पे करेंगे ना अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये बिल देखिएगा कि भाई मैंने $40 पे किए, यहाँ पर बिल में जो है $20 दिखाई दे रहा है। तो ये तो उसने मेरे साथ या तो धोखा किया है या मुझे किसी और का चीज़ बेच दिया है। इस तरह से आपका कस्टमर ख़राब हो सकता है और उसको पता चल सकता है कि ये मेरे साथ या तो फ्रॉड हुआ है या ये आदमी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और यही वजह है कि ड्रॉप शिपिंग को भी हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता, उलमा इकराम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसके लिए फिर भी उलमा ने एक रास्ता रखा है कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर जो है बाय इट नाउ के बजाय जो है आप ऑर्डर इट नाउ या प्लेस ऑर्डर जो है ऑप्शन दे दिया करें कस्टमर्स को। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस चीज़ का ऑर्डर करोगे, मैं आपको अरेंज करके ये चीज़ पहुंचा दूंगा। तो बाय इट नाउ की जगह आप जो है ऑर्डर इट नाउ और प्लेस एन ऑर्डर जो है ऑप्शन यूज़ करोगे। दूसरा जो सेफ तरीका है, जो अच्छा तरीका है, वो तरीका है जिसमें आप ये प्रोडक्ट जब वॉलमार्ट से ले लोगे, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप वॉलमार्ट को पेमेंट दे दोगे और वो चीज़ आप जो है अपने दूसरे दोस्त या किसी और शख्स के पास लेकर आ जाओगे और उसे ये कहोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है
और इसका जो है लेबल चेंज करके अमेज़ॉन का लेबल लगा दो इसके ऊपर, और इसके ऊपर बिल भी जो है $40 का लगा के दे दो। फिर उसके बाद इसको जो है मेरे कस्टमर के इस एड्रेस के ऊपर भेज दो। इससे क्या होगा, जब आपके कस्टमर के पास वो चीज़ चला जाएगा तो आप जब वो देखेगा तो आपके कस्टमर को जो है पता चलेगा कि ये अमेज़ॉन की तरफ से आया है और इसका बिल भी $40 ही है। तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे ये चीज़ जो है वॉलमार्ट से ख़रीद कर मेरे ऊपर बेचा गया है। ये उसका दूसरा तरीका है। अब जिस शख्स के पास आप ये चीज़ लेकर आओगे तो एक दो मरतबा अगर आपका दोस्त ये काम आपके लिए कर देगा, लेकिन बाद में तो हर वक्त हर किसी का अपना काम होता है, हर कोई तो नहीं कर सकता। लिहाजा आपको एक शख्स, एक जगह, एक कंपनी ढूंढनी होगी जिसमें आप अपना जो है ये काम करवा सकोगे। अमेज़ॉन की ज़बान में उस शख्स को जो है जिसके पास आप अपना आइटम बेच कर पैकिंग करवाते हो उसको 3PL कहते हैं। 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब ये जो लोग हैं ये अक्सर जो है आपको मिल जाएंगे यूएस के अंदर, यूके के अंदर, जो कि बिल्कुल काम ही यही करते हैं कि लोगों का जो है प्रोडक्ट पैक करके दूसरे लोगों के पास बेचते हैं। जो लोग, जैसे कि मैंने पहले आपको क्लास में बताया था कि जो लोग अपना सामान अमेज़ॉन के साथ नहीं रखवाते, ख़ुद ही पैकिंग करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये थर्ड पार्टीज़ के साथ अपना सामान रखवाते हैं, वहाँ से पैकिंग करते हैं और वहाँ से डिलीवरी करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन उन लोगों को ये चीज़ जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ड्रॉप शिपिंग में जो है आपने लाजिमन थर्ड पार्टी के साथ काम करना है। डायरेक्ट अगर आप काम करोगे तो आपको जो है कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर कस्टमर ने आपको नेगेटिव यहाँ पर कमेंट्स दिया, रिव्यू दिया, तो इससे आपको क्या होगा कि अमेज़ॉन को पता चल जाएगा और अमेज़ॉन के ऊपर जो है ड्रॉप शिपिंग बंद है, वो आप नहीं कर सकते। तो अमेज़ॉन जो है आपका लिस्टिंग जो है बंद कर देगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा। और जो ये ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपका अकाउंट बंद होता है, तो जब आप अपना अकाउंट खोलते हो उसके ऊपर एक इस तरह का एरर आता है जिसको एरर 5665 बोलते हैं। अगर आप अपने सेलर सेंटर में जाते हो और आपके अकाउंट के ऊपर एरर 5665 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अमेज़ॉन आपको कह रहा है कि आप एक ड्रॉप शिपर हो, आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है जो आपने लिस्ट किया हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, तो इसका आप एक प्रूफ दे दे। अब ये प्रूफ देने के लिए इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर किसी का अपना एक अलग कैटेगरी होता है, इसको आपने समझना है। इसका बाकायदा हम लोग क्लास रखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एरर्स होते हैं जो मेन एरर्स होते हैं और इसका सलूशन क्या है, और इसको हम लोगों ने किस तरह समझना है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। तो ये चूंकि ड्रॉप शिपिंग का एरर है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर 5665 एरर आ रहा है रेड कलर का, तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन आपको कह रहा है कि आप एक ड्रॉप शिपर हो और आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो। इसका आप प्रूफ दे दो कि आपके पास ये अपना प्रोडक्ट है। ये आपने किस तरह करना है, फिर आप हेल्प में जाओगे, अपने सेलर सेंटर के हेल्प में जाओगे और अमेज़ॉन के साथ जो है आप केस ओपन करोगे। आप केस को किस तरह आपने हैंडल करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह केस में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि हम लोग सिर्फ मॉडल पढ़ रहे हैं इसके तो वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता। उसमें फिर आपको जो है जो भी आपने जिस तरह आपने उसके साथ डील करना पड़ेगा, और आपको जो है अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए जो कुछ करना होगा वो फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हुआ ड्रॉप शिपिंग में जो है हम लोगों ने इस तरह से काम करना है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का जो है मॉडल है, इंशाल्लाह ताला ये हम लोगों ने आखिरी मॉडल पढ़ लिया है अमेज़ॉन का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में जो है, प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कि हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे,
सबसे पहले जो है पीएल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी इंशाल्लाह वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।